हेलो गाइस, दिस इज़ मोटिवी। चलिए बात करते हैं फ़्लो की। असली में फ़्लो क्या है और कैसे आपकी ज़िंदगी को हेल्प कर सकता है, ये हमें जानना है आज। फ़्लो का कॉन्सेप्ट लाए थे मिहाली चिक्सिनमिहाइली, जो कि एक अमेरिकन स्लैश हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट है। उनकी थिंकिंग ये थी कि एक पर्टिकुलर स्टेट ऐसी आती है हम सबकी ज़िंदगी में, हम अपने काम में इतना खो जाते हैं कि हम वक्त को भूल जाते हैं, वक्त कैसे बीत रहा है। जब हम भूल जाते हैं कि हमारे बाहर सर्कमस्टेंसेस क्या हो रहा है। आप सबके साथ भी कभी ना कभी ये चीज़ हुई होगी, आप काम में इतने खो गए हो कि आपको पता नहीं चला है कि सुबह से लेकर शाम हो जाती। हो सकता है कि आप कभी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते आप रास्ते में इतने खो गए कि आपको पता ही नहीं चला आप अपने मंजिल तक कब पहुँचे। ये तो हर किसी के साथ हुआ होगा। या दूसरा एग्जाम्पल है कि आप गेम खेल रहे हैं, गेम खेलते खेलते आपको पता नहीं चलता कि 1-2 घंटे कैसे बीत जाते हैं। आप उसमें इतना खो चुके हैं, आप उसमें इतना अटेंटिव हो चुके हैं। ये है स्टेट ऑफ फ्लो। मैं आपको इशारा करके ही बता सकता हूँ, मैं आपको वो स्टेट दिलवा नहीं सकता। आपको जाके खुद ही अपने अंदर सोचना है कि वो स्टेट कैसे आई है। मिहाली चिक्सिनमिहाइली के हिसाब से जो ये स्टेट है वो ब्लिसफुल स्टेट होती है, यानी आपको सुख मिलता है उस स्टेट में जाने के, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप और अच्छा काम करने लग जाते हो, आप और अटेंटिव हो जाते हो अपने काम के प्रति। अब ज़ेन बुद्धिज़्म के हिसाब से इसको स्टेट ऑफ ज़ेन कहते हैं। जब आप ज़ेन में सेंटर्ड हो जाते हो तो आप हर मोमेंट कॉन्शियसली जीते हो, और अगर आप हर मोमेंट कॉन्शियसली जीते हो तो आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, हर काम आपका अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और भटक नहीं रहा है। आप बस अपने काम में खो चुके हो, अपने काम से एक हो चुके हो। यही कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो है जो ज़ेन बुद्धिज़्म में भी पढ़ाया गया है। अगर आप इस स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ढंग से नहीं कर पाओगे, और ऐसा कोई काम नहीं है जो आप वक्त पे नहीं कर पाओगे। इतना खूबसूरत पल हो जाता है वो एक पल, इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं ताकि हम हर एक पल खुशी खुशी, प्रोडक्टिवली और सक्सेसफुली जी सकें। एक सिंपल ग्राफ है इसका। अगर हमारे पास y एक्सिस है और x एक्सिस है। y एक्सिस हो गया हमारी किसी भी टास्क में स्किल कितनी है, x एक्सिस हो गया हमारी डिफ़िकल्टी, कितनी डिफ़िकल्टी है। जब भी हमारी किसी चीज़ को करने का स्किल कम है और उसको करने की डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, यानी हमारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ गई हैं कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है उसको करने का, तो हमारे अंदर एक बेचैनी आ जाएगी, एंग्जाइटी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल अच्छा ये है कि जैसे आप आखिरी मिनट तक टालते हो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, किताब खोलते हो आप बेचैनी में, यार पढ़ना है, एग्ज़ाम है, ठीक है, और इतनी सारी मुश्किल चीज़ें होती है, आपके दिमाग में ढंग से कुछ घुस नहीं रहा होता। आप अपने दोस्त के पास जाते हो मदद मांगने, तो वो बेचैनी इसलिए आती है कि हमारी स्किल उस चीज़ में अभी कम है और प्रेशर या डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा हो गई है अचानक, क्योंकि कल हमारा एग्ज़ाम है। यही चीज़ अगर हम एक हफ़्ते पहले चालू करें, हमारी स्किल कम है और डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक हफ़्ते बाद ही तो एग्ज़ाम, तो क्या होती, हमारी एक स्टेट ऑफ फ्लो आ जाती है। हम उस काम को आसानी से कर पाते, हमें मज़ा भी आता उस काम को करने में, हम एक्साइटेड भी रहते, हम प्रोडक्टिव भी रहते। हो सकता है हम एक हफ़्ते बाद किसी दोस्त को समझा देते। अब क्या होता अगर हम 1 महीने पहले चालू कर देते। 1 महीने पहले हो सकता है हम काम करते करते बोर हो जाते हैं और हम टाल लेते हैं। तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, जो चीज़ों को टालना आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि हम चीज़ों से बोर हो जाते हैं। हमारे लिए वो चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि डिफ़िकल्टी कम है, स्किल ज़्यादा है, तो वो बोर्डन वाले सेक्टर में चली जाती है, बोरियत आ जाती है। बोरियत को कैसे हटाएं, हम फ्लो में कैसे आए? बोरियत को हटाने के लिए आपको डिफ़िकल्टी बढ़ानी है। तो अगर आप 1 महीने पहले एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चालू कर रहे हो, तो अगर सिलेबस 1 किताब का है तो आप रखो कि यार मैं सिर्फ 1 किताब नहीं, मैं 3 किताब पढ़ लूँगा। आपने अचानक डिफ़िकल्टी बढ़ा दी है, आपने अपनी ज़िंदगी एक्साइटिंग बना ली है। अब उस काम को करना आसान है, आप जल्दी से जल्दी वो फ्लो स्टेट में जा सकते हो, जिसमें आपको पता नहीं लगेगा कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम में खो जाओगे। अब दूसरी तरफ अगर आपको बहुत बेचैनी हो रही है, ठीक है, काम को करने की, तो आप क्या कर सकते हो फ्लो स्टेट में आने के लिए और प्रोडक्टिव होने का? क्योंकि बेचैनी में तो कोई बंदा प्रोडक्टिव हो नहीं पाता है। तो एक चीज़ जो आप कर सकते हो तो कि वो डिफ़िकल्टी कम कर सकते हो, ठीक है। आप अपने दोस्त के पास जा सकते हो जिसने आपकी तरह आखिरी मिनट तक टाल रखा है। आप ये कह सकते हो कि यार अगर आधा सिलेबस तू पढ़ लेगा और बाकी आधा मैं पढ़ लूँगा तो हम एक दूसरे को समझा सकते हैं, ठीक है, और फिर हम दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
तो इससे क्या हो रही है, आप दोनों की डिफ़िकल्टी कम हो रही है और आपकी स्किल धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो आप फ्लो स्टेट में आ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में वापस एक्साइटमेंट आ जाएगा। तो फ्लो स्टेट एक एक्साइटमेंट का स्टेट है, क्रिएटिविटी का स्टेट है, एक प्रोडक्टिविटी का स्टेट है, एक जॉयफुल स्टेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स